प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग जल्दी से क्लास में पधारिए। आपकी पसंदीदा क्लास जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube के बाद पहली बार हम लोगों की मुलाकात एप्लीकेशन पर हो रही है। बेहतरीन तरीके से इस कोशिश को पूरा करेंगे। एप्लीकेशन पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए सारी चीज़ें, ये मेरा प्रयास रहने वाला है बच्चे। ठीक है जी, तो जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे प्यारे बच्चे। मैं आपके कमेंट एक बार सेट कर देता हूं। जी भाई, विशाल कुमार जी, सौरभ जी, शैलेंद्र जी, आदर्श जी, पंकज जी, योगेंद्र जी, शिवम जी, धर्मेंद्र जी, दीपक अग्रवाल जी, सत्य प्रकाश जी, शोभित जी, सनी जी, लकी वर्मा जी, निशा जी, मोहित त्यागी जी, दीप जी, आप सभी लोग क्लास में आ चुके हैं भाई। बहुत बहुत स्वागत। भारत के पर्वत व भारत के पठार, माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। माउंटेन्स एंड प्लेटोज ऑफ इंडिया, ये टॉपिक रहने वाला है। अच्छी तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और अब हम सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। लेकिन बच्चे, सबसे पहले मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं जो भारत के निकटवर्ती देशों को टच करने वाले प्रदेश हैं उनको। क्योंकि आप लोगों की कल YouTube पर विशेष डिमांड आ रही थी। ऑफलाइन कमेंट्स जब मैंने देखी तो उसमें देखा कि बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैंने जो सेकंड क्लास थी उसमें पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य बताए थे। आप सभी का कहना था कि चीन के भी बताओ, बांग्लादेश के भी बताओ, जो भारतीय राज्य उनको स्पर्श करते हैं वो सारे राज्य बता दो। तो बच्चे, सबसे पहले उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर एक मैप आपके सामने लगा हुआ है, कलरफुल मैप है। और इस मैप में चीन जो है वो इस जगह पर है। चीन जो है वो इस जगह पर है। ठीक है जी। अच्छा, इस चीन को छूने वाले प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक लद्दाख है, एक हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है, ठीक है जी, एक सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे के सारे भारतीय प्रदेश जो है वो चाइना को स्पर्श करते हैं, चीन को स्पर्श करते हैं। जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है बेटा, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम चर्चा करें इनकी, तो यहां पर आप देखेंगे कि चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय, चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज टचिंग द बॉर्डर ऑफ चाइना। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अगर इनकी चर्चा करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर एक ट्रिक आपके लिए मैं बताता हूं। 1 सेकंड का इंतजार करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं इनको सेट कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ाता हूं।
तो कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो कमेंट सेक्शन था वो मेरे सामने आ चुका है। आप मैप से मत पढ़ाओ, लिखवा के पढ़ाओ। रश्मि बेटा जी, ज्योग्राफी को बिना मैप से पढ़ोगी तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ज्योग्राफी हमेशा मैप बेस्ड ही पढ़नी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है जी। चलिए, तो चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश का एक ट्रिक है तहसील आ जाऊं, तहसील आ जाऊं। तहसील का कोई काम है, कहते हैं ना जिला, ब्लॉक, तहसील। अब बड़े भैया तहसील चले गए हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, प्लॉट खरीद रहे हैं, छोटा भाई पूछ रहा मैं भी आ जाऊं तहसील, तो तहसील आ जाऊं। ट्रिक याद कर लेना, चीन के जितने भी पड़ोसी भारतीय राज्य हैं अपने आप हो जाएंगे। तो यहां साइलेंट है, इससे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। हिस्से क्या बनेगा, हिस्से हिमाचल प्रदेश बनेगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। सी से क्या बनेगा, सी से सिक्किम बनेगा, सी से सिक्किम बनेगा बच्चे। ल से क्या बनेगा, ल से लद्दाख बनेगा। आ से क्या बनेगा बच्चे, आ से अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा। जा यहां साइलेंट है, ऊ से क्या बनेगा, ऊ से उत्तराखंड बन जाएगा, उत्तराखंड। ये लो भाई, उत्तराखंड आ गया। तो ये सारे के सारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन को स्पर्श करते हैं। यहां जा से कुछ नहीं बनना, जा त साइलेंट है और एक जा साइलेंट है, ये दोनों साइलेंट है, बाद बाकी सबसे कोई ना कोई चीज बन रही है। तहसील आ जाऊं ट्रिक है भाई, ठीक है। आप कॉपी करना चाहते हैं फटाफट से कॉपी कर सकते हैं, बोर्ड पीडीएफ, रिटन पीडीएफ, दोनों में ये चीजें अवेलेबल आप लोगों को हो जाएंगी बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग बच्चे चलते हैं सीधे मैप पर। ये चीन के पड़ोसी भारतीय राज्य हो गए। अब हम बात करेंगे बच्चे बांग्लादेश के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं। ये बांग्लादेश है, यहां पर आप देखिए अच्छे से बेटा कि बांग्लादेश कौन सा है। ये रहा बांग्लादेश आपका, ये पूरी की पूरी सीमा जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है। अब बांग्लादेश को टच करने वाले प्रदेश कौन से हैं, कौन से राज्य हैं, ठीक है जी। बताओ भाई फटाफट से, कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर आपको देखो मिजोरम मिलेगा, मिजोरम कर रहा है टच, ठीक है। यहां पर आपको ये बीच वाला त्रिपुरा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेघालय राज्य है, ये मेघालय भी टच कर रहा है। इधर असम राज्य भी, ये वाला क्षेत्र में असम राज्य भी स्पर्श कर रहा है, ये असम राज्य है बच्चे। इधर पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है बांग्लादेश को। कौन टच कर रहा है, बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है। ये वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। ये वाला ऊपर वाला एक, सॉरी ये नहीं कर रहा, ये वाला असम राज्य है, असम भी स्पर्श करता है बांग्लादेश को। अच्छा, इधर आपका मेघालय, ये वाला राज्य मेघालय है, मेघालय भी स्पर्श करता है बांग्लादेश को, ठीक है जी। अच्छा, इधर आप देखोगे तो मिजोरम भी स्पर्श करता है, मिजोरम। और यहां पर देखोगे तो त्रिपुरा भी स्पर्श करता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी स्पर्श करता है। तो त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, असम हो, मेघालय हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारे के सारे राज्य जो है वो बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। मैंने बड़ा डीपली बता दिया आपको, अच्छी तरीके से दिखा दिया। मैप भी आप लोगों को कैसे करके हाईलाइट करके दिखा दिया, ठीक है जी। अच्छा, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कवर्ड बाय बांग्लादेश इन 3 डायरेक्शंस। कौन सा, ये वाला त्रिपुरा राज्य, यहां पर आप देख पा रहे हो ये त्रिपुरा राज्य है बच्चे। ये वह पीले कलर से जो ट्रेस है ये त्रिपुरा राज्य है। इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, यहां भी बांग्लादेश। ये त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ प्रदेश है बच्चे। यहां पर आप अच्छी तरीके से देखेंगे इन चीजों को, तो यहां पर क्या करेंगे हम, ये भी बताएंगे आपको।
बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, ठीक है जी। स्टेट्स टचिंग बांग्लादेश, ठीक है जी। स्टेट्स टचिंग बांग्लादेश, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को टच कर रहे हैं? क्या इसकी भी कोई ट्रिक है मेरे बच्चे? इसकी भी ट्रिक है। आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में, प्यारे बच्चे ये ट्रिक है। और इस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हो कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से प्रदेश बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। आ से क्या होगा बच्चे? आ से असम होगा। यहां पर देख सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं, आ से असम। में से क्या है? में से मिजोरम। त्र से क्या है बच्चे? त्र से त्रिपुरा, त्रिपुरा। और लिख लेना, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये क्वेश्चन आता है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है, देश से घिरा है, से घिरा है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और बगल का मतलब पश्चिम बंगाल, बगल का मतलब पश्चिम बंगाल। और मैं का मतलब बच्चे, मैं का मतलब मेघालय। ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। ये वो राज्य हैं बेटा। बोलो कैसी ट्रिक है? अच्छी लग रही है? तुम्हारे लिए याद कर करके लाया हूं। क्या ट्रिक? बोलो, ट्रिक याद करके लाया हूं। मैप से भी पढ़ा रहा हूं, ट्रिक से भी पढ़ा रहा हूं। अब एक बच्ची कह रही थी कि गुरुजी मैप से मत पढ़ाओ, तो उसके लिए फिर ट्रिक जरूरी है ना, उसका भी ख्याल रखा है मैंने। कुछ बच्चे मैप से मैप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। भाई मेरे साथ तो देख लोगे लेकिन मेरे बाद नहीं देख पाओगे, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे ट्रिक के माध्यम से पढ़ लो। ठीक है जी? हाँ, ट्रिक के माध्यम से पढ़ लो भाई। यहां पर देखो, एक बच्ची कह रही है मिजोरम कहां टच कर रहा है? मिजोरम कहां टच कर रहा है बेटा? ये पूरा मिजोरम है। देखो ये मिजोरम, इतना क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र टच करता है बांग्लादेश को। ठीक है जी? हाँ, मिजोरम टच करता है। तो भैया ये भी याद कर लो। गजब ट्रिक, नाइस ट्रिक, सुपर ट्रिक भाई, वाह! तुमने धमाल मचा दिया है, मेहनत सफल कर दी तुमने तो यार। एकदम कोहराम मचा देते, गदर एकदम से, लाजवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात करता हूं भूटान की। भूटान को कौन से भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? मेरे बच्चों ने कल कमेंट किया, मैंने देखा ऑफलाइन कमेंट। मैंने की कसम खा के कहता हूं ऐसी तरीके से करा दूंगा कि जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है जी? चलिए आइए भूटान की तरफ आइए। ये रहा भाई भूटान। कहां है भूटान? जरा देखो, जरा भूटान को देखो। भूटान को देखते हैं भाई, जूम कर देते हैं मैप को, है जूम जूम जूम। ये लो भाई भूटान, ये रहा। देखो भूटान, ये वाला देश है भूटान। ये भूटान देश है। अरे ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, हैं? अब इसको और गहरा कर लेंगे। भूटान, ये भूटान है। अब भूटान को भी बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं भारत के जो स्पर्श करते हैं। कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? देखो एक सिक्किम कर रहा है, ये यहाँ पर कौन सा कर रहा है? सिक्किम। कौन सा राज्य बच्चे? सिक्किम। एक राज्य यहाँ पर स्पर्श कर रहा है प्यारे बेटा, एक राज्य ये स्पर्श कर रहा है, ये वाला देखो। ये कौन सा राज्य है प्यारे बेटा? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम हंसोगे। ये पश्चिम बंगाल है, ये वाला, ये पश्चिम बंगाल है। देखो इतना स्पर्श कर रहा है ना। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये भी स्पर्श कर रहा है।
ठीक है जी। अच्छा, एक और स्पर्श करता है, ये कौन सा है? देखो इतनी क्षेत्र को स्पर्श कर रहा है, ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश बेटा? अरुणाचल प्रदेश। ये भी स्पर्श कर रहा है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, सिक्किम भी टच कर रहा है, देखो नीचे सिक्किम, ये रहा सिक्किम, देखो ये सिक्किम। सिक्किम भी इसको क्या करता है बच्चे? स्पर्श करता है, ये सिक्किम है, सिक्किम भी स्पर्श कर रहा है। देखो इतनी, सॉरी सिक्किम नहीं, असम, सॉरी नाम गलत बोल गया, असम भी स्पर्श कर रहा है, ये असम। सिक्किम ये रहा, असम ये रहा, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, पश्चिम बंगाल ये रहा। ये राज्य करते हैं, क्या करते हैं? ये राज्य टच करते हैं। किसको करते हैं? भूटान को। और इसकी एक ऐसी ट्रिक दूंगा, तुम हंसते हंसते लूटपुट हो जाओगे। तुम्हारी मनपसंद ट्रिक, तुम्हारी पसंदीदा ट्रिक, एकदम गजब ट्रिक तुम्हें देने वाला हूं, है? चलो भाई देखो कौन सी ट्रिक है बच्चे? वो ट्रिक है आशिक आप भी है। क्या ट्रिक है? गजब, एकदम जबरदस्त वाली। आशिक आप भी, आप भी, यानी आप भी आशिक हो। क्या हो? आशिक हो। आशिक आप भी। इतना खूबसूरत है पहाड़ी, बर्फ, पहाड़ी क्षेत्र है, सुंदर रमणीक क्षेत्र, कि आप भी भूटान को देखकर आशिक हो जाओगे। हैं वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के एकदम से पर्यटक स्थल, वहाँ की खूबसूरती, आप भी क्या हो जाओगे? आशिक हो जाओगे बच्चे। हैं? आ से क्या है? बोलो फटाफट से। आ से अरुणाचल प्रदेश करता है कि नहीं? आ से अरुणाचल प्रदेश। चलो लिख देता हूं मैं। आ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। अच्छा, शी से क्या है? शी से सिक्किम, सी से सिक्किम। क साइलेंट है, यहां क से कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरे आ से क्या है? दूसरे आ से असम। प से क्या है? पश्चिम बंगाल। और भ से क्या है? बी से भूटान, बी से भूटान है। ठीक है। यानी कि भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, भारतीय राज्य हैं स्टेट्स टचिंग, टचिंग भूटान, इंडियन स्टेट्स टचिंग भूटान, जो कि भूटान को टच कर रहे हैं। यहां पर ट्रिक क्या है? आशिक आप भी। बोलो ट्रिक अच्छी है कि नहीं है? तुमने कोराम मचा दिया, और आज क्लास में कोराम में मचा दूंगा इसको कवर कराने के बाद। हैं? तुम्हारी कमेंट देखी मेरे प्यारे बच्चों का, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं हो जाए बस कि वो अधूरा रह जाए। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉपी आप देख सकते हैं इसको, हैं? इसके बाद सुनो, इसके बाद और भी है। म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। तुम चिंता मत करना, कतई कतई बिल्कुल चिंता मत करना। पूरा की पूरा बोर्ड पीडीएफ दूंगा तुम्हें, पूरा की पूरा बोर्ड पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें। आराम से पढ़ लेना, आराम से समझ लेना, चिंता की कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं, बिल्कुल टेंशन लो आप, परेशान मत होना मेरे बच्चों, बिल्कुल भी परेशान मत हो जाना। पूरा की पूरा क्या दूंगा? बोर्ड पीडीएफ आपको दे दूंगा पढ़ने के लिए। देखो यहां पर जूम करने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्षेत्र जो है ये म्यांमार का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र किस देश का क्षेत्र है बच्चे? म्यांमार का है। ये म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार, ये म्यांमार देश है मेरे प्यारे बच्चे। अब म्यांमार को कौन कौन से भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं जरा देखोगे? एक तो अरुणाचल प्रदेश स्पर्श कर रहा है। कौन स्पर्श कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश स्पर्श कर रहा है। एक यहां पर नागालैंड स्पर्श कर रहा है। कौन स्पर्श कर रहा है बेटा? नागालैंड, नागालैंड स्पर्श कर रहा है। एक स्पर्श कर रहा है यहां पर मेरे बच्चे मणिपुर। कौन स्पर्श कर रहा है? मणिपुर स्पर्श कर रहा है, मणिपुर स्पर्श कर रहा है। और एक स्पर्श कर रहा है क्या? मिजोरम। कौन स्पर्श कर रहा है? मिजोरम, मिजोरम स्पर्श कर रहा है। देखो भाई, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ऐसे भारतीय राज्य हैं जो किसको कर रहे हैं टच? बोलो, म्यांमार को। भूख प्यास निकट नहीं आवे जब फूफा हमारे ज्योग्राफी पढ़ावे। भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया यार, क्या शेर बनाया तुमने तो यार, एकदम हनुमान चालीसा उतार दी है तुमने तो, फूफा चालीसा बना दी। क्यों हनुमान चालीसा की जगह फूफा चालीसा बना रहे हो? भूख प्यास निकट नहीं आवे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, और जब फूफा ज्योग्राफी पढ़ावे है। भाई वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। अब क्या क्या नाम लूं भाई, समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, तो यहां पर कौन से हैं, कौन सा देश है? म्यांमार को, म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, भारतीय राज्य। इसकी ट्रिक क्या है बेटा? इसकी भी ट्रिक है। इंडियन स्टेट टचिंग म्यांमार। ठीक है जी, चल कौन से हैं बताओ, कौन सी ट्रिक बता दो, एक और जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद ट्रिक लो। मामी म्यांमार आना, मामी म्यांमार आना, म्यांमार आना। भतीजा भतीजी छुट्टियों में आते हैं ना घूमने के लिए मामा माई के यहाँ, तो मामा माई के यहाँ भतीजा भतीजी आए। अब वो जा रहे हैं 1-2 महीने की छुट्टी काटने के बाद, मामा माई ने बहुत प्यार किया है। अब भतीजे भतीजी कहाँ रह रहे हैं? सॉरी, भतीजे भतीजी नहीं, भांजे भांजी कहाँ रह रहे हैं? वो रह रहे हैं म्यांमार में। अब जाते हुए क्या कह रहे हैं? ये मामी आप भी म्यांमार आना है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के, आप लोगों ने बहुत प्यार किया है, अब आप म्यांमार आना, हमारे घर आ जाना है। हाँ, तो माँ से क्या है बेटा? माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, मिजोरम, और म्यांमार तो म्यांमार है ही है। आ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड, नागालैंड। बोलो गजब, जिंदाबाद, जबरदस्त। 4 राज्य कर रहे थे हैं, और चारों राज्यों के नाम ऐसे याद करा दिए कि ट्रिक से कि तुम्हें जबरदस्त तरीके से याद हो गए होंगे। कर लेना याद, एकदम से भूलना मत। एक भी राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुम भूल जाओ। क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि आप उसका तुरंत तत्काल आंसर लगा दो, हैं? ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन कब बनेंगे? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कब लगेंगे? जब तुम मेहनत करोगे, खूब बेशुमार मेहनत। चलिए, अब बचा नेपाल। बच्चे कौन सा राज्य, कौन सा देश बचा? नेपाल। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल बचा। पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ये बचा नेपाल। ये रहा हमारा नेपाल बच्चे।
कौन सा? नेपाल। कौन सा प्रदेश, कौन सा देश? नेपाल। ये नेपाल देश है। क्या इसको भी भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? हाँ करते हैं, बहुत सारे भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से भारतीय राज्य हैं बच्चे? वो भारतीय राज्यों में एक है यहां पर, क्या नाम है? सिक्किम। बोलो क्या नाम है? सिक्किम। एक यहां है, ये रहा देखो, ये पश्चिम बंगाल। ये कौन सा प्रदेश है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कौन टच कर रहा है? ये रहा भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश। नाम क्या है? नाम है उत्तर प्रदेश। बोलो कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। ये रहा, ठीक है। नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। ये भी स्पर्श कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। इसके बाद इधर देखो आप, इधर आपको एक प्रदेश मिलेगा बेटा, और ये प्रदेश कौन सा है? ये है बिहार। ये कौन सा है? बिहार। क्या बिहार भी स्पर्श करता है? हाँ जी करता है। और एक प्रदेश ये रहा, वो प्रदेश कौन सा है? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है। ये सारे के सारे प्रदेश नेपाल को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से प्रदेश हो गए? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्या तुम्हें ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे तुम्हें सारे प्रदेश याद हो जाएं जो उत्तराखंड को स्पर्श कर रहे हैं? बोलो फटाफट से, बता दूं कि नहीं बता दूं? हैं? बता दूं? चलो बता देता हूं। लो भाई, एक ट्रिक ये भी जान लो, अच्छे तरीके से जान लेना है। जो नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं उनकी ट्रिक भी याद कर लो। नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, ठीक है जी। इंडियन स्टेट्स विच टचेस या हु कर लो, हु टच नेपाल, ऐसे करके कर लो। लो भाई, अब इसकी ट्रिक देखेंगे, है गजब वाली ट्रिक। और गजब वाली ट्रिक है ऊपर 20 खंड, ऊपर 20 खंड। ये देखो, ऊपर 20 खंड, ये ट्रिक है। ऊ से क्या है? उत्तराखंड। ऊ प र 20 खंड, ये सब नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। ऊ से क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प से क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है जी। बी से क्या है? बिहार, बिहार। स से क्या है? सिक्किम, कौन सा? सिक्किम। और खंड से क्या है? खंड से उत्तराखंड, उत्तराखंड। जब भी 4-6 नाम आपको याद करने हो, ट्रिक बना लो और ट्रिक के माध्यम से उन चीजों को तैयार कर लो। अच्छे तरीके से, सरलता से, हंसते खेलते हुए, गुदगुदाते हुए चीजें याद हो जाएंगी।
अब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि माँ साहब ही वो ट्रिक तुम्हें प्रदान करें। ये ऐसी बेहतरीन ट्रिक आप स्वयं भी बना सकते हो, अपने दिमाग से बना सकते हो। चीजें आपको याद करनी है, सफलता आपको लेनी है, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। देखिए, हालांकि मैं ट्रिक बेस्ड अध्ययन के ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक आपको नहीं देता, क्योंकि फिर ट्रिक ही इतनी हो जाती है कि ट्रिकों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको भूगोल में ट्रिक जरूर दूंगा, मैंने आपसे वायदा किया था। ठीक है जी, चलिए तो ये जरा फटाफट से कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे के सारे वो पड़ोसी मुल्क आपको बताए हैं जो भारतीय सीमा को स्पर्श करते हैं, भारतीय स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। 7 पड़ोसी मुल्क थे जो भारतीय स्थल सीमा को स्पर्श कर रहे थे, और 7 पड़ोसी मुल्कों के बारे में जरा हम एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चे यहाँ पर आप देखिए, अच्छी तरीके से देखिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, देखो मैंने चाइना को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बता दिए, नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बता दिए, भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बता दिए, बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बता दिए, म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बता दिए, और पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बता दिए। ये पाकिस्तान है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक बचा, और एक कौन सा बचा? वो है अफगानिस्तान। आप कहोगे गुरुजी अफगानिस्तान को भी मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ देना। 7 के 7 मुल्क को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों के नाम तुम हमें लिखाई दो। तो मेरे बच्चे, केवल इतने क्षेत्र को ये अफगानिस्तान प्रभावित करता है, टच करता है, और ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। और इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को अफगानिस्तान स्पर्श करता है, आंसर लगा देना लद्दाख। क्या? लद्दाख बच्चे। ठीक है जी, चलिए ये भी आप लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। और आपका ये जो टॉपिक है अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान को केवल लद्दाख स्पर्श करता है, या ऐसे लिख सकते हो आप, अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी। अच्छा, इंडियन स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज टचिंग अफगानिस्तान। ठीक है जी। क्या नाम है बच्चे इसका? इसका नाम है केवल और केवल लद्दाख। ठीक है जी, बस टॉपिक फिनिश हो गया। भारत की सामान्य जानकारी में जो चीजें बच रही थी सारी चीजें आपकी कवर हो गई। अब प्यारे बच्चे, हम लोग भारत का जो प्राकृतिक विभाजन मैंने कल समझाया था उसको आपको बोल रखा है कि डीपली आज मैं समझाऊंगा। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, तो आंसर आया था 4 मोटे तौर पर। सबसे ऊपर कौन सा था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, द माउंटेनियस एरिया ऑफ द नॉर्थ, और माउंटेनस एरिया ऑफ द नॉर्थ को भी मैं बताने वाला। पाकिस्तान का बता दिया बेटा, पंगुल राज्य ट्रिक बताई थी मैंने, उसी दिन बता दिया था। पाकिस्तान के जो पड़ोसी राज्य भारत जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, भारत के राज्य, वो मैंने बता दिया था बेटा, बता दिया। शिवम भाई, तुम लोगों ने यानी कि परसों वाली क्लास देखी नहीं थी। सर पाकिस्तान का नहीं लिखवाया, सर पाकिस्तान का, और पाकिस्तान रह गया। अरे यानी कि तुम आए ही नहीं थे उस दिन। है, चलो भैया ये लिख लो, पाकिस्तान भी लिख लो।
तुम यार डबल डबल करवा रहे हो यार, हैं? मान के नहीं दे रहे हो, मैंने करा दिया पाकिस्तान। चलो भैया पाकिस्तान कर लो, पर तुम्हारे दिमाग में एक जिद रह जाएगी कि मास्टर ने पाकिस्तान नहीं कराया। हालांकि यूट्यूब पर करा दिया मैंने, ये रहा पाकिस्तान, देखो ये सीमा पाकिस्तान की है, ये रही 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 ये रेड क्लिफ रेखा है। बोलो, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भाइयों बहनों, यही रेड क्लिफ रेखा है। देखो इसको यहां पर कौन टच कर रहा है? लद्दाख। कौन टच कर रहा है बच्चे? लद्दाख टच कर रहा है, लद्दाख स्पर्श कर रहा है। अच्छा, इसके बाद बच्चे यहां पर कौन स्पर्श कर रहा है? जम्मू कश्मीर, J&K स्पर्श कर रहा है। यहां पर कौन स्पर्श कर रहा है बच्चे? इस जगह पर देखो, इस जगह पर आपका पंजाब स्पर्श कर रहा है, पंजाब। ठीक है जी। और यहां पर स्पर्श कौन कर रहा है बेटा? बोलो फटाफट से। यहां पर आपको, आपके पाकिस्तान को राजस्थान टच करता है। कौन टच करता है? राजस्थान। ठीक है जी। और यहां पर कौन टच करता है बच्चे? यहां पर बोलो, ये वाली सीमा किसके साथ है पाकिस्तान की? ये वाली सीमा गुजरात के साथ है, ये गुजरात राज्य है भाई। तो यहां पर देखो कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं। देखो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और इनके लिए एक ट्रिक बताई थी, पंगुल राज। क्या ट्रिक बताई थी बेटा? पंगुल राज ट्रिक बताई थी। बोलो क्लियर? पंगुल राज, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी। स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज टचिंग पाकिस्तान। ठीक है जी। इसको पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? पंगुल राज। ये है बच्चे, क्या नाम है उनका? पंगुल राज। पंग से क्या है? पंजाब। गु से क्या है? गुजरात, पंजाब। ठीक है जी। ल से क्या है? लद्दाख। रा से क्या है? राजस्थान। और ज से क्या है? जम्मू कश्मीर। पंगुल राज, क्या? पंगुल राज। ये हो गए भाई, क्लियर हो गया? चलिए, तो कहने का मतलब अब तो सातों के सातों देश हो गए जो भारतीय स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, उनके पड़ोसी राज्य हो गए आपके। अब बच्चे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए आपके साथ चलते हैं और आपको भारत के जो मैंने आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे बताओ फटाफट से। आपको मैंने बताया था भारत के प्राकृतिक प्रदेश, मोटे तौर पर भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 4। और वो चारों के चारों कल मैंने समझाए थे, चारों के चारों कल मैंने बताए थे। और मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर देखो एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था, आप बताओ फटाफट से। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं जिससे ये स्पष्ट आपको दिख जाए। ये भारत है आपका,
बच्चे ये भारत है आपका, देखिए आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए प्यारे बच्चे, सबसे ऊपर क्या बताया था मैंने? हिमालय बताया था कि भारत के उत्तर में हिमालय की स्थिति है, और हिमालय क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। और एक नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, एटलस, इनकी तरह एक नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये मैंने बताया था, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है या जो हिमालय पर्वत है, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया जा सकता है? तो बच्चे 4 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया जा सकता है। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, वृहत हिमालय। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय। उसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके नीचे आपको लघु हिमालय देखने को मिलेगा, लघु हिमालय, लघु हिमालय। उसके नीचे लघु हिमालय देखने को मिला आपको। और उसके नीचे आपको क्या देखने को मिला? उसके नीचे आपको देखने को मिला शिवालिक हिमालय। बोलो बच्चे, कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर की दिशा में, और ये शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय ऐसे करके। ये क्या नाम है इसका? शिवालिक, शिवालिक, ठीक है जी, शिवालिक हिमालय। यानी कि हिमालय को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये चारों के चारों क्षेत्र हिमालय के जो हैं वो आपके सामने है। इनमें सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद किसका निर्माण हुआ? वृहत हिमालय का। उसके बाद किसका निर्माण हुआ? लघु हिमालय का। उसके बाद किसका निर्माण हुआ? शिवालिक हिमालय का। कहने का मतलब ये कि निर्माण के क्रम में सबसे पुराना क्षेत्र जो हिमालय का है वो ट्रांस हिमालय है। और बच्चे, सबसे नया क्षेत्र जो है हिमालय का निर्माण के अनुसार, फॉर्मेशन के अनुसार, वो शिवालिक हिमालय, ठीक है जी। अंग्रेजी में बेटा इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसको मिडिल हिमालय कहते हैं, इसको शिवालिक ही कहते हैं, ठीक है। चलो, अंग्रेजी पूछ रहा है बच्चे, कई बच्चे अंग्रेजी पूछ रहे हैं। तो भैया ट्रांस को ट्रांस कहते हैं, वृहत हिमालय को अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय कहते हैं, ठीक है जी, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है जी। अच्छा, लघु हिमालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लघु हिमालय को मिडिल हिमालय भी कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय को मिडिल हिमालय, ठीक है बच्चे। चलिए, बाद बाकी ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से ही हम लोग पुकारते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई, भारत जो हिमालय है इसमें सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? तो आप इसको ट्रांस हिमालय आंसर लगाएंगे। मोस्ट नदर्न एरिया ऑफ द हिमालय, ट्रांस हिमालय। बोलो, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट सदर्न एरिया ऑफ हिमालय, हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है?
तो आप क्या आंसर लगाओगे? तो आप आंसर लगाओगे कि भैया वो शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? वृहत हिमालय है। हाईएस्ट एरिया ऑफ द हिमालय, वो बच्चे क्या है? वो आपका वृहत हिमालय है, ग्रेट हिमालय। और अपने स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए कौन जाना जाता है? हेल्दी क्लाइमेट के लिए कौन जाना जाता है? तो बच्चे वो लघु हिमालय है। क्या? लघु हिमालय है। स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए ये जाना जाता है। तो बस अभी भी, आज भी हमने केवल स्टार्टिंग ही करा पाई है। अगर मैं ट्रांस हिमालय पे चलूंगा तो पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा, टाइम की मजबूरी है। इसीलिए मेरे बच्चे आज हम इस सेक्शन को यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे, आपको इस सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तार से बताएंगे, वृहत हिमालय के बारे में विस्तार से बताएंगे, लघु हिमालय के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, शिवालिक हिमालय के बारे में भी आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा। आज इतना ही करेंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुए हैं तो जहाँ पेड क्लासेस में सब्जेक्ट खोल के देखते हो ना, उसी पे टेलीग्राम नाम की एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करना, ज्वाइन ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करना, ज्वाइन हो जाओगे। टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना आप प्ले स्टोर से, और फिर या तो डायरेक्ट जाकर भी टेलीग्राम पर जाकर भी ग्रुप मिल जाएगा, नहीं तो फिर एप्लीकेशन पे जाओ और वो टेलीग्राम लिंक को जैसे क्लिक करोगे सीधे अपने ग्रुप में पहुंच जाओगे। रात के 8 से 10 बजे के बीच 1 घंटे में एक डाउट आप पूछ सकते हो, रात के 8 से 10 बजे के बीच। अब आप भ्रमित मत होना कि गुरुजी मैं बार बार क्यों नहीं कर पा रहा। 1 घंटे में एक कमेंट आप कर पाओगे, एक डाउट आप पूछ पाओगे रात के 8 से। और सुनो, अभी मत लग जाना कि मैं लिख ही नहीं पा रहा, कई मैसेज आएंगे बच्चों के कि मैं लिख ही नहीं पा रहा। रात के 8 से 10 बजे के बीच लिख पाओगे। और अगर आपका मुझको लेके कोई डाउट है, मैं ज्योग्राफी को लेके डाउट है, तो @ऑफ लगा देना, और उसके बाद अरुण सर ज्योग्राफी आएगा, अरुण सर जियोग्राफी, और अरुण सर ज्योग्राफी को @ लगाकर आप टैग कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है? @ अरुण सर ज्योग्राफी लगा के आप मुझे बताना कि कैसी क्लास लग रही है, आनंद आपको ज्योग्राफी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बताना आप। ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है बच्चे? तो कल अब आपसे मुलाकात होगी। आज का सिलसिला यहीं तक रखेंगे। आप सभी का साथ बहुत अच्छी तरीके से मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सम्मान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।